पापा जब बच्चे थे। कक्षा चतुर्थ, पाठ तृतीय। बहुत ही मज़ेदार कहानी है बच्चों, इसे अच्छी तरह से समझो और इनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं, उन्हें भी अच्छी तरह से देखो। बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जो कक्षा चतुर्थ के भाषांजलि नामक पुस्तक में दिया गया है, उसके पाठ 3 पापा जब बच्चे थे कहानी का शीर्षक है। इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को भी जानेंगे। पापा जब बच्चे थे, ठीक है। तो पापा जब छोटे थे उनसे अक्सर पूछा जाता था, जैसे आप लोग छोटे हैं तो आप लोगों से भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, उसी तरह से पापा जब छोटे थे तो उनसे भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता था। क्या पूछा जाता था? बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? जैसे आपसे भी कभी कभी पूछा जाता होगा कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। आपके भी मन में जो है आता होगा कि आप क्या बड़े होकर बनना चाहते हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई हवाई जहाज़ का पायलट बनना चाहता है। तो सभी के मन में अलग अलग विचार आते होंगे। ठीक उसी प्रकार से पापा के मन में भी अलग अलग विचार आते रहते थे। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था, है ना। तो फिर क्या हुआ? फिर वह शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। शुरू में पापा क्या बनना चाहते थे? चौकीदार। चौकीदार का क्या काम है? चौकीदार का काम है निगरानी करना, घूम घूम कर पहरा देना, है ना। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। जैसे बचपन में सभी को आइसक्रीम प्यारा है, सभी आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, तो पापा भी आइसक्रीम देखकर अब मन में विचार को बदल लिए। अब वो चौकीदार की जगह में आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाह रहे थे। फिर क्या हुआ? पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा, है ना। फिर क्या हुआ? जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने अजीब आदमी को देखा। वह आदमी क्यों अजीब था? वह आदमी क्या कर रहा था? यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, है ना। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा यह कौन है? उन्हें बताया गया यह संटिंग करने वाला है। संटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। तो उसे बताया गया कि जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे संटिंग कहते हैं। पापा को यही बात बताया गया, है ना। फिर क्या हुआ? बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। अब उसका विचार बदल गया। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की संटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि वह कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह संटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी। पापा ने संटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया
मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन जाया करूँगा, वहाँ कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, फिर इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊँगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उसके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना जल्दी जल्दी सीख जाए। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा को की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब वह उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ तक हमारा कहानी था पापा जब बच्चे थे। तो कहानी तो बहुत अच्छा था। अब जो है इसके प्रश्न उत्तर को भी हम लोग देखेंगे। तो अभ्यास, आपकी बात। इन प्रश्नों के उत्तर तो बच्चों आपको खुद अपने सोच के हिसाब से देना है। जैसे पहला प्रश्न है पापा ने जितने काम सोचे उनमें से आपको सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है, क्यों? तो इसका उत्तर आप अपने मन से लिख सकते हो। मेरे अनुसार यह उत्तर मेरे अनुसार है। आपके अनुसार आप अलग उत्तर सोच सकते हैं। जैसे उत्तर है, मुझे वायुयान चालक बनना सबसे दिलचस्प काम लगा है, क्योंकि वायुयान चालक बनकर मैं आसमान में उड़ने का मज़ा ले सकता हूँ। अब अगला प्रश्न देखेंगे कि क्या है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अगला प्रश्न ख में है, क्या आपको भी घर में बताया जाता है कि बड़े होकर आपको क्या काम करना है? कौन कौन कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हम क्या लिख सकते हैं? आप अपने अनुसार इसका उत्तर लिखेंगे।
मैंने इसका उत्तर इस प्रकार सोचा है। तो देखें उत्तर, हाँ मुझे घर में भी बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या काम करना है। मेरी मम्मी कहती है मैं डॉक्टर बनूं, जबकि पापा कहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न भी लिखे हैं, अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे, है ना। अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हो। तो हमने तो ये उत्तर लिखा है, आपके उत्तर अलग भी हो सकते हैं। मेरे पापा जब बच्चे थे तब उन्हें क्रिकेट खेलने का काफ़ी शौक था। वे बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहते थे। स्कूल में जब बच्चे टीचर का कहना मानते थे तब पापा ने टीचर बनने की सोची। मम्मी बड़ी होकर अध्यापिका ही बनना चाहती थी। आज वे अध्यापिका ही है। अगला प्रश्न है कि अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। तो आपके प्रश्न अलग हो सकते हैं, आपके घर के लोग अलग अलग काम कर सकते हैं। तो मेरे घर के बारे में मैंने इस प्रकार से लिखा है और इसमें और भी प्रश्न है। तो इस प्रकार से मैंने लिखा है कि मेरे अंकल एक ऑफिस में काम करते हैं, उन्हें क्लर्क के नाम से जानते हैं। फिर इसके आगे इसी में प्रश्न है, पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। तो उसके काम को क्लर्क के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसमें प्रश्न है कि उस काम को अच्छी तरह से करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हमने लिखा है, आपके उत्तर अलग हो सकते हैं। उस काम के लिए उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, टाइपिंग आना, कंप्यूटर चलाना और तरह तरह के पत्र लिखना आना चाहिए, है ना। उसके बाद इसके बाद का प्रश्न क्या है, इसके आगे प्रश्न है, उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, जब वे किसी कार्य को कर रहे होते हैं और बीच में कोई दूसरा काम लेकर पहुंच जाता है तब उन्हें परेशानी होती है। कभी कभी फाइलें ढूंढने में भी परेशानी होती है ना, सभी को होती है। अगर बीच में कोई हम काम कर रहे हैं और बीच में आकर कोई डिस्टर्ब करे तो इससे हमें परेशानी होती ही है। अब यहाँ पेपर दिया गया है कहानी से आगे, है ना। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। यहाँ पर दिया गया है चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से काम में रात को जागना पड़ता है, हैं। तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, अस्पतालों में डॉक्टर व नर्स उनका भी जो है रात को भी वो काम करते हैं, दिन को भी काम करते हैं, है ना। रेलवे स्टेशन तथा बस टर्मिनल में रेलवे तथा बस कर्मचारी, वाहन चालक तथा कंडक्टर इनके भी काम रात दिन लगे हुए रहते हैं। चाहे रात हो या दिन हो, वो हमेशा काम में काम करना पड़ता है ना। उसके बाद पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले, बॉर्डर पर फौजी और कॉल सेंटर इत्यादि में रात को जागना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है उनका काम रात को दिन को हमेशा उन्हें ये काम करना पड़ता है। इसके आगे भी प्रश्न है, क्या आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है, उस व्यक्ति के बारे में बताइए। तो इसका प्रश्न हमने लिखा है, मेरे पड़ोसी अंकल एक से ज़्यादा तरह के काम करते हैं। वे सुबह सुबह दूध बांटते हैं, फिर एक फैक्ट्री में ड्यूटी करने जाते हैं, शाम को गोलगप्पे की दुकान लगाते हैं, है ना। उनको बहुत सारा काम करना पड़ता है। वो सुबह सुबह क्या करते हैं, दूध बांटते हैं, फिर फैक्ट्री में ड्यूटी करने जाते हैं और अंत में शाम को वे गोलगप्पे की दुकान लगाते हैं। इस प्रकार से वो एक साथ 3 काम कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक खेल दिया गया है, यह खेल आप भी अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। शेख चिल्ली कहता है, आइए खेलें। पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे, आइए देखें आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। एक खेल खेलते हैं, खेल का नाम है शेख चिल्ली कहता है। आप में से एक बनेगा शेख चिल्ली, जो शेख चिल्ली कहेगा बाकी सबको वैसा ही करना है। शेख चिल्ली इस तरह के आदेश दे सकता है। यहाँ पर पूरा खेल का विवरण दिया गया है, आप इसको पढ़ लेंगे और इसी के अनुसार आप अपने दोस्तों के साथ में यह खेल खेलने का मज़ा ले सकते हैं।
इसके बाद जो है दिया गया है, अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताइए वो क्या क्या सोचते रहे होंगे। सही का निशान लगाइए, है ना। तो हम लोग को सही का निशान इसमें लगाना है। तो यहाँ पर वाक्य दिया गया है। पहला वाक्य है, यह अफसर आखिर है कौन। तो यह जो है नहीं था, ये नहीं सोच रहे थे। अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। पापा यह सोच रहे होंगे, है ना। फिर आगे देखेंगे पापा और क्या सोच रहे थे। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है, हाँ यह भी सोच रहे होंगे। और आगे है, यह फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं, यह भी सोच रहे होंगे। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसलिए मुझे बहका रहा है। नहीं, यह सही नहीं है। आगे है, पापा अगर पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा, है ना। उसके बाद क नंबर में है, अगर आप पापा की जगह होते तो ठेला कहाँ लगाते और क्यों। तो प्रश्न है, अगर आप पापा की जगह होते तो ठेला कहाँ लगाते और क्यों। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अगर मैं पापा की जगह होती तो बाजार में ठेला लगाती। ऐसा मैंने इसलिए तय किया क्योंकि बाजार में अधिक बिक्री होगी, है ना। बाजार में ज़्यादा बिक्री होती है, इसलिए मैं कहाँ पर ठेला लगाती, बाजार में। फिर आगे का क्या प्रश्न है। आगे प्रश्न है ख नंबर में, अगर आप रेल से सफ़र करेंगे तो आपको प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे। तो आप कभी अगर रेलगाड़ी में सफ़र किए हो तो आपको पता है कि रेलगाड़ी में आपको कौन कौन से लोग, प्लेटफॉर्म पर और रेलगाड़ी में कौन कौन से लोग आपको नज़र आते हैं, हम लोग देखेंगे। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में मुझे मुसाफिर, कुली, टीटीई, सिपाही, सामान बेचने वाले आदि नजर आएंगे। यहाँ टीटीई दिया गया है, यह कौन होता है। यह जो है टिकट को चेक करने वाला होता है। जैसे रेलगाड़ी में हम लोग सफ़र करते हैं तो रेलगाड़ी में सफ़र करने के लिए हमें एक टिकट लेना पड़ता है और टिकट नहीं काटने पर जेल हो सकती है। तो उसी की जांच टीटीई करता है कि सच में हमने टिकट लिया है या नहीं। देखो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि पापा के पापा को दादा कहते हैं, है ना। इन्हें आप अपने घर में क्या कहकर बुलाएंगे, है ना। इसको आपको जो है लिखना है। तो पापा के पापा, इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो देखें, पापा के पापा को कहते हैं दादाजी, माँ के पापा को क्या कहते हैं नाना जी, पापा की माँ को क्या कहते हैं दादी जी, माँ की माँ को क्या कहते हैं नानी जी, पापा के बड़े भाई को ताऊ जी, माँ के भाई को मामा जी, पापा की बहन को बुआ जी, माँ की बहन को मौसी जी, पापा के छोटे भाई को क्या कहते हैं चाचा जी, और बहन के पति को जीजा जी, है ना। आगे प्रश्न क्या है देखेंगे। अब दिया गया है, एक शब्द के बदले दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है ना। उन्होंने और वह, इस शब्द, ये दो शब्द है जिसका इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना। हम लोग जो है एक ही शब्द के बदले में दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया करते हैं। जैसे मैं, तुम, इस भी ऐसे ही शब्द हैं। तो यहाँ प्रश्न है क नंबर में, पाठ में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छाटिए, है ना, जहाँ पर पापा के जगह में जो है अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो देखें यहाँ पर है, पापा जब बच्चे थे तो उनसे, ये जो उनसे है यह पापा के बदले प्रयोग किया गया है, अक्सर पूछा जाता था। दूसरा नंबर में है, उन्हें जगह किसके बदले में प्रयोग हुआ है, पापा के बदले में। पक्का यकीन था कि बड़े होकर वो चौकीदार ही बनेंगे। 3 नंबर में है, उनका क्या है, उनका माने पापा का जवाब हर बार अलग होता था।
यह सचमुच समस्या थी, है ना। पापा ने पूछा, मुझे मैंने किसे, पापा को, तो नहीं पता। तो इस प्रकार से यह हो गया। आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ख नंबर में दिया गया है, इनकी मदद से वाक्य बनाइए। और जो हम लोग यहाँ पर पापा के बदले में शब्दों को चुना है उनके द्वारा वाक्य बना सकते हैं, अथवा यहाँ जो दिया गया है मैं, तुम और इसके की सहायता से भी हम वाक्य बना सकते हैं। तो देखते हैं इसके प्रश्न के उत्तर हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वाक्य बनाया है, मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, फिर उन्हें से कल उन्हें घर आना है, फिर उनका से उनका खाना दे आओ, और यह से यह मेरा घर है। इस प्रकार से वाक्य बना दिया गया। आगे प्रश्न देख। अब बच्चों देखो, यहाँ दिया गया है, कौन किससे तेज। सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है, तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। आपके भी स्कूल में जो है कोई हर एक काम में तेज नहीं होता, हर कोई किसी न किसी काम में माहिर होता है और तेज होता है। आपके दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर हैं। आपके घर पर भी ऐसा हो सकता है कि आपके छोटे भाई आपसे अधिक तेज हो। उनके नाम लिखिए, है ना, उनका नाम लिखना है। तो बच्चों यह जो है आप खुद अपने समझ से आपके आसपास जिसे आप देखते हैं करते हुए उनका नाम इन जगहों पर आपको लिखना है। आगे है, आप किन किन चीज़ों में माहिर हैं यह भी बताइए। अब आप अपने बारे में लिखिए कि आप किन किन चीज़ों में माहिर हैं। आप गणित पढ़ाई में माहिर हैं ज़्यादा, या खेलने कूदने में माहिर हैं, वो सारी बातें आप यहाँ पर लिखकर अपने अध्यापक को दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है, नीचे लिखी पंक्तियाँ पढ़िए। इन पंक्तियों के आधार पर बताइए कि आप पापा के बारे में क्या सोचते हैं। तो क नंबर में है, पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। फिर ख नंबर में है कि पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था, ऐसा लगता है कि, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, पापा भ्रम में पड़ जाते थे, है ना। फिर ग में है, मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा, ऐसा लगता है कि, यहाँ आप लिख सकते हैं वह बच्चों को बहुत प्यार करते थे, है ना। फिर आगे, रात में करने के लिए होता ही क्या है ना, यहाँ लिखा हुआ है रात में करने के लिए होता ही क्या है, रात में चौकीदारी करूँगा, ऐसा लगता है कि, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि पापा हमेशा